प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माला फेरत जुग भया, फेरा नमन का फेर। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि माला फेरते फेरते जो लोग माला का जाप करते हैं, सुमिरन सुमिरन करते हैं माला से, उसकी बात की गई है। फेरा नमन का फेर, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, संत कबीर का है। इसका अर्थ क्या है, ये साधना से जो आध्यात्मिक साधक हैं उन्हें इसको ज़रूर समझ लेना चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माला फेरत जुग भया, फेरा नमन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। जो लोग माला का जाप करते हैं, आप देखिए बहुत से ऐसे महापुरुष, साधु, गृहस्थ अनेकों आपको मिल जाएंगे जो रोज माला का जाप करते हैं। कुछ लोग हाथ में डालकर छुपा कर माला का जाप करते हैं, हाथ से, उंगलियों से इतना जाप करते हैं कि उंगलियां हिलने लग जाती हैं। अभ्यास इतना उन्नत हो जाता है। वो जो माला करते हैं वो माला घिस जाती है, 2-3 मालाएं बदल जाती हैं। लेकिन अगर मन की बात की जाए तो मन वही काम में, वही क्रोध में, वही लोभ में, ये हटते ही नहीं मन से। ये तो ज्यों के त्यों। माला फेरत जुग भया, जुग संत कबीर यही कह रहे हैं। माला फेरत जुग भया, युगों बीत गए, समय बीत गया, 20, 30, 40 वर्ष। माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर। मन तो फेरा ही नहीं जिसको घूमना था। इस मन को ही तो हमें पवित्र करना था, इस मन को ही तो हमें शुद्ध करना था, इस मन को ही तो हमें निर्मल करना था। इसलिए हम माला का सुमिरन कर रहे थे, माला का जाप कर रहे थे। ये इशारा है संत कबीर का, जो आध्यात्मिक साधना पथ पर है। ये केवल माला से ही संबंधित नहीं है। आप आध्यात्मिक साधना में अगर कोई पूजा विधि भी कर रहे हैं, कोई पाठ भी कर रहे हैं, कोई चालीसा लोग करते हैं, किसी देवी देवता का सुमिरन स्मरण कर रहे हैं, उस पर भी ये बात लागू होती है। अगर आप 20, 30, 40 वर्ष से वही कर रहे हैं और उन्नति नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ रहे साधना के क्रम में, आप आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ रहे, तो कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इसको देख लेना। क्योंकि मन रुका नहीं, मन शुद्ध ना हुआ हो तो आप गलत रास्ते पर, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आपको रास्ता बदलना है, आपको समझना है, आपको फिर उसे ठीक करना है। इसी ओर संत कबीर किसी की माला की बुराई नहीं कर रहे, कुछ कमी नहीं बता रहे। महापुरुष कुछ कमी नहीं बता रहे, बताते ही नहीं। लोगों को लगने लगता है कि देखिए वो तो कमी बता रहे हैं, कबीर कमी बता रहे हैं, विवेकानंद कमी बता रहे हैं, रैदास कमी बता रहे हैं, तुलसीदास कमी बता रहे हैं। कमी महापुरुष कोई भी हो, बुद्ध कमी बता रहे हैं, नहीं बताते। वो ठीक करते हैं आपको, आपको सही पथ की ओर ले जाते हैं कि आप समझिए इस बात को। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, कर का मन का क्या होता है? मन का यानी वो जो मोती होता है। जैसे आप लकड़ी की माला, अगर आप लकड़ी की माला से अगर आप जाप कर रहे हैं तो लकड़ी का वो जो एक शेप का, एक आकार का जो मोती होता है, वो मन का कहलाता है। तो जो कर का मन का है, कर का यानी हाथ, कर यानी हाथ, हाथ का जो मन का है उसको फेंको, उसको छोड़ो। कर का मन का डार के, मन का फेर, यानी मन का यानी आपका जो मन है, इसको मन का बना लो, इसको फेरो, इसको घुमाना है, इस मन को पवित्र करना है, इस मन को निर्मल करना है। ये इस मन को ही आप अपना
मन का बना लो, मोती बना लो और इसको फेरो, इससे सुमिरन करो, इस मन को लगाओ। संत कबीर ये इशारा कर रहे हैं, इस मन को साधना में लगाओ, इस मन को संयम में लगाओ, इस मन को ईश्वर की सुमिरन में लगाओ, नाम जप में लगाओ। नाम जप बुरा नहीं, लेकिन केवल हाथ से बात बनती नहीं। मन फिरना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। कोई बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता हूँ, क्लास 1 में पढ़ता हूँ, हमने पहले भी इस उदाहरण पर बात की थी। आप ही क्लास 1 में कभी पढ़ते होंगे, कक्षा 1 में आपने भी पढ़ाई की होगी, और अगर आप वहीं पढ़ते रहे 30 वर्ष बाद वही का वही अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है ऐसी पढ़ाई का? आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही है। हमें मन को रोकना है, मन को शुद्ध करना, ये हमारा लक्ष्य है। सत्य को पाना, परमात्मा को पाना, उसमें स्थित होना। और इसमें बहुत समय नहीं लगता कि आप लाखों वर्ष बीत जाएं, जन्मों जन्मों बीत जाएं, कोई ऐसा समय नहीं लगता। सही विधि होनी चाहिए, उसी की संत कबीर बात कर रहे हैं। मन लगना चाहिए, अभ्यास जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। मन विधि, सही तरीका, सही टेक्निक। जिसे रॉकेट को उड़ाते हैं तो एक टेक्निक है, अगर उस टेक्निक से आप ले जाएंगे तो बड़ी आसानी से रॉकेट ऊपर चला जाएगा। नहीं तो आप करते रहिए प्रयास। अगर टेक्निक आपको नहीं पता, तकनीक आपको नहीं पता, तो आप मेहनत करते ही रह जाएंगे और सालों साल बीत जाएंगे। वहां आप नहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो आध्यात्मिक साधना में भी यही है, हमें मन को रोकना है। केवल माला से बात बनती नहीं। माला जरूरी है, इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन ये माला धीरे धीरे संयम ऐसा हो कि मन ही मन का हो जाए। वो माला का जो मोती है वो मन ही बन जाए, मन ही वो मोती बन जाए। और इस मन की ही फिर माला, जैसे श्वास की एक माला है, हाथ की जो माला आप घुमाते हैं उसकी सीमा है अपनी, लेकिन श्वास की माला तो सदा आपके साथ है। इसलिए कहा श्वासों की माला में सुमरूं मैं तेरा नाम। यहां आना है हमें, इसी की संत कबीर बात कर रहे हैं। माला फेरत जुग भया। ऐसा ना हो कि हम समय केवल इसी में, क्योंकि लोग माला फेरते हैं। और एक और बात इसमें संत कबीर कह रहे हैं कि माला फेर रहे, माला तो फेर रहे हैं हम, लेकिन मन तो कहीं और है। माला हाथ से फेरी जा रही है, लोग ऐसा करते ही हैं, इसलिए उसकी ओर इशारा भी संत कबीर कर रहे हैं कि माला चल रही है उनकी, हाथ चल रहे हैं बराबर, और मन जिसको लगना था उस भजन में, उस साधना में, वो तो कहीं बाहर बातें कर रहा है, चाय पी रहा है, योजना बना रहा है, कल क्या करना है, आगे की प्लानिंग कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है और यहाँ माला घुमा रहा है। कबीर कह रहे हैं इससे कोई कुछ लेना देना नहीं, ये साधना ही व्यर्थ है, ये बेकार है। ऐसी साधना का कोई मूल्य नहीं जिसमें मन ना जुड़ा हो, जिसमें आप स्वयं ना जुड़े हो, हाथ बस चल रहे, उससे अर्थ ही क्या? इससे उन्नति नहीं होगी। जुग बीत जाएगा और आप वहीं के वहीं रहेंगे। माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे। मन का फेर, जो मन का मोती है उसको, मन को ही मन का बना लो, मोती बना लो और इसको फेरो। मन से सुमरन करो, मन से उस परमात्मा की याद करो, मन से जाप करो। तो उन्नति होगी, तो आध्यात्मिक उपलब्धि होगी, तो जीवन में कुछ रूपांतरण आएगा। नहीं तो वही काम क्रोध। और इसकी पहचान क्या? आपका मन निर्मल हुआ या नहीं हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये मिट जाएंगे, ये कम होते चले जाएंगे, ये खत्म होते चले जाएंगे धीरे धीरे, ये रहेंगे नहीं।
यही इसकी पहचान है, और कुछ अलग से पहचान नहीं, पहचान यही है। ये नहीं रहेंगे आपके भीतर, ये जो खड विकार है ये ऐश्वर्य में बदल जाएंगे। विवेक, वैराग, त्याग, तप, साधना, संयम, समाधि, ये आपके भीतर सहज हो जाएंगे, ये विकार शांत हो जाएंगे। ये उसकी पहचान है। तो आध्यात्मिक साधक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो सही, पल पल पर सजग रहना है कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उन्नति कितनी हुई, इसका उसे ध्यान तो रखना ही। वो सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, इसे उसे देखते रहना है। इसी की ओर संत कबीर इशारा कर रहे हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।